हाँ, तो ये लोग जो है ना अपना देश का महंगाई नहीं बता रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में 300 रुपया टमाटर, पाकिस्तान में 500 रुपया आलू। अरे भैया, अपना देश को तो देखिए पहले, क्या गर्त में डाल दिए हैं हमारे झारखंड। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, महंगाई पर हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। किस चीज में विकास हो रहा है? महंगाई में विकास हो रहा है, जरूर हो रहा है। बेरोजगारी में विकास हो रहा है, रेप हत्या में हो रहा है, देश के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हो रहा है। विश्व में हमारा नाक कट रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है, विकास हुआ है। क्या लगता है अगले? यही विकास है, ये वही विश्वास है, ये वही जनता का साथ है जो 2014 के बाद वादा किया था कि 2014 के बाद आएगा। ये वही महंगाई कम करने वाला, महंगाई कम करना है, ये वही विकास है जिसका बात टूट गया। बात नहीं कर रहे आप लोग, क्या देख रहे? टमाटर खाली वो नहीं है, देखिए 200 रुपया, 500 रुपया का माला पहने, फ्री का माला नहीं है जी, 500 रुपया का माला है और बहुत महंगा चीज है। यहाँ से लेके जाएंगे, संदूक में रखेंगे, बॉडीगार्डो रखे हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, रास्ता में कहीं हमको कोई उठा ना ले, इसका चिंता भी है। देखिए, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की फौज है। ना माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना डिग्री दिखा पाते हैं तो उनको जीडीपी का फुल फॉर्म कहाँ से मालूम होगा? जीडीपी का फुल फॉर्म कहाँ से मालूम होगा? जीडीपी से तो हमारा देश का भाव उतरता और चढ़ता है, ना इनको शेयर मार्केट से लेना देना है। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करने के लिए आज सड़क पे बैठे हैं कि आप 2014 से पहले आपने बोला था, भाइयों बहनों, महंगाई बहुत है, महंगाई डाइन है, देश को खाते जा रही है। आज क्या हो गया? आज क्या कारण है? वही महंगाई जो डाइन थी, आज आपकी भौजाई हो गई। हम इसे स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं, आप सिलेंडर लेके माथे पे घूमते थे, आज कहाँ आप गए? स्मृति ईरानी लापता है। हमने दिखाया है कि स्मृति ईरानी हमको ढूंढने से भी नहीं मिल रही है और देश की जनता परेशान है। आज हम देश की जनता के लिए आज यहाँ बैठे हैं और हम अपने लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय के हम लोग, हमारे लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के धरोहर माने जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के धरोहर माने जाते हैं, युवा के प्रतीक हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो देश बर्बाद हो की स्थिति में है, देश बंटने की स्थिति में है। हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं देश विकास की ओर बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं आज विकास की अर्थी उठ रही है। जो 2014 के बाद जो विकास जन्म पहले जन्म था, आज उस विकास की अर्थी उठ गई। और नरेंद्र मोदी आज कहाँ है? आज हम कुछ सवाल का जवाब दें। टमाटर कैसे महंगा हुआ? पेट्रोल कैसे महंगा हुआ? आपने अपने ही क्वेश्चन में आपको बताइए, क्या बोलते थे बहुत महंगा है, आज उनसे हमारी यही क्वेश्चन है कि बताइए आज क्यों महंगा हो गया? आज हमारे देश की जनता कहाँ जाए? उनकी कोई आय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, आज गरीबी है। गरीबी को मिटाने के लिए आप चले थे, गरीबी मिटाने, गरीबों को ही मिटा दिए। लेकिन गरीबों को तो गैस सिलेंडर देने का भी काम किया है, राशन देने का भी काम। गरीबों को गैस सिलेंडर दे दिया। आज गरीब जाके गरीब के यहाँ देखिए, गरीब ने गैस सिलेंडर को फेंक दिया, कुछ गरीब उसमें अपने गाय बच्चा बकरी बांध रहे हैं। गरीबों को कहाँ है कि गरीबों को चले थे आंसू पोंछने, आज आंसू दुगना कर दिए उनका। यूपीसी के बारे में क्या कहेंगे? यूपीसी के बारे में अभी हम लोग ने कोई डिसाइड नहीं किया है। हमारे नेता का जो निर्देश होगा उस पे वो हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम अपने लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही है और तेजस्वी यादव जी के सिपाही है। उनके निर्देश पे हम लोग चलते हैं, उनका जैसा दिशा निर्देश आएगा उस पे हम लोग उस पे आगे बढ़ेंगे। महंगाई पे कंट्रोल कैसे हो सकता है? अब हमारे मोदी जी आए थे 2014 में बोल के महंगाई बहुत है, हमको बनाइए प्रधानमंत्री, हम महंगाई कम कर देंगे। देश की जनता ने बना दिया, महंगाई कम करें, कैसे कम करें वो बताएं। दो बार उनको बना दिया, इस बार तो देश की जनता उनको कान पकड़ के हटा देंगे। चुनाव 2024 में देश की जनता उनको
कान पकड़ेगी और गद्दी से खींच के हटाएगी और सामाजिक न्याय का वहाँ सरकार बनेगा और समाज के लिए वहाँ काम होगा, सामाजिक न्याय की बात होगी वहाँ। महंगाई के खिलाफ देखिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये एक संदेश है भारत की जनता को हम लोग दे रहे हैं कि आज महंगाई किस सीमा पर पहुंच चुकी है। आज केंद्र सरकार को चुनने वालों को भी शर्म आना चाहिए, भाजपा सरकार को सिलेक्शन ऊंची कुर्सी पर पायदान पर बैठाने वालों को भी शर्म आना चाहिए कि महंगाई इतनी मार करती जा रही है कि जो बच्चे माँ के कोख में है वो जन्म लेने से घबरा रहा है कि अगर हम जन्म ले लें तो हमें दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो बच्चा माँ के कोख से आने के लिए भी कतरा रही है। आज ये हालत ये देश की है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी भारत की जनता कह रही है इसको। लेकिन जिसके पास 2 नंबर की कमाई है वो महंगा खरीद के खाएगा, लेकिन हम गरीबों के पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, इसलिए हमें लगा कि महंगाई है, इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, चावल राशन में फ्री मिल रहा है, फिर आप महंगाई सर फ्री मिल रहा है किस नाम पर? मैं साल भर टैक्स देता हूँ, अब साल भर हम टैक्स देते हैं, जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, सेल टैक्स के नाम पर, नगर निगम के नाम पर। आप कहते हैं फ्री दे रहे हैं, आप कहाँ से फ्री दे रहे हैं? आप ही बता दीजिए हमको। अगर आप फ्री दे रहे हैं तो आप बताइए ना। कहते हैं, आप कहते हैं कि हम लोग फ्री बांट रहे हैं अनाज, तो ये अनाज आया कहाँ से? कोई दूसरा देश तो मुल्क आपको दे नहीं रहा है, हमारे ही पैसा से हमको आप दे रहे हैं और कहते हैं कि फ्री में अनाज दे रहे हैं आप। तो आप दे कहाँ से रहे हैं? हम घर बनाते हैं तो आपको टैक्स देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो टैक्स देते हैं, लेटरिन बाथरूम जाते हैं तो टैक्स देते हैं, नगर निगम के नाम पर टैक्स, कूड़ा के नाम पर टैक्स, वाटर के नाम पर टैक्स, हाउसिंग के नाम पर टैक्स। तो फ्री हमने क्या दिया? इस मुल्क को तो पूरी हिंदुस्तान की जनता चला रही है अपनी टैक्स पर, जिसको जजिया टैक्स कहा जाता है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स कहा जाता है। आप कहते हैं फ्री में दे रहे हैं, आप तो पूरे देश को बेच दिए। आपने कहा था कि नौजवानों को नौकरी देंगे, आपने कहाँ दी नौकरी? एक भी भारत में अगर प्लांट बैठा हो तो आप बता दो हमको कि हम प्लांट बैठाएं, या केंद्र सरकार या उसकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट में जहां भी सरकार है, एक भी प्लांट नहीं बैठा आज तक, ना नौजवानों को नौकरी मिली है आज तक। सिर्फ भाजपा अपनी कमाई पर लगी हुई है, अपनी सत्ता पर। आज पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही लड़ाई है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू और मुसलमान का नाम भूल जाए तो वो सत्ता में दोबारा नजर नहीं आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूं। उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर। ये 2 शब्द छोड़ के अगर बात करे तो उसको आने वाला कल में हिंदुस्तान का नाम निशान नहीं नजर आएगा। यूसीसी में क्या कहेंगे? यूसीसी तो बिल्कुल गलत है, ये तमाम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अगर हमारी शरीयत में, थोड़ा सा सेट हो जाइए, अगर हमारी शरीयत में 4 शादी लिखी हुई है तो हिंदुस्तान की शरीयत इसको बदल नहीं सकती है, क्योंकि हमारा इस्लामिक और धार्मिक कानून है। हाँ, मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ, उस आधार पर हमारा जो भी प्रोटोकॉल होगा मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ उसका। धर्म को लेकर जो राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए धर्म की राजनीति, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। धर्म की राजनीति करने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कायर राजनीति करने वाला होता है, धोखेबाज होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि 2014 के बाद मैंने 15 लाख रुपए हिंदुस्तान की तमाम जनता के अकाउंटों में डालूंगा। कहाँ गया वो 15 लाख? आपने जनता से वादा किया कि मैं भारत से मुल्क के लिए जो काला धन विदेशों में है वो मैं लाके दूंगा। कहाँ गया वो आपका काला धन? आपके सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, इस देश में सबसे ज्यादा मजार है, वो मजार को बुलडोजर से ढा दो। किस मुसलमान क्रिमिनल है उसको गोली मार दो, लेकिन तुम्हारे शासनकाल में कोई क्रिमिनल और कोई मजार, कोई मंदिर नजर नहीं आता है। आज मुल्क को ये लोग घसीट कर बहुत पीछे लेके गए हैं। आज हिंदुस्तान को जिस तरीके से हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो आजाद कराया था, अपनी बलिदान देके, अपनी बेटी बहू को इज्जत को बेचकर, आज वो सर्व विनाश काल के तरफ चला गया है। वो याद आता है 1947 और 19 जून को, जिस समय 11,37,000 मुरब्बा मील का जो बंटवारा हो रहा था जवाहरलाल नेहरू के साथ में, आज वो दिन याद आता है, वो जलियांवाला बाग हमें याद आता है। मैं रोता हूँ कभी कभी कि इस मुल्क के तमाम लोगों ने जो अपनी आज़ादी, अपनी कुर्बानी दी है, वो सब निराशार चला गया, बेकार चला गया। ऐसे लोग आज सत्ता में आके हैं, सिर्फ जिस हिंदू भाइयों के प्लेट में हमने साथ में खाना खाते थे, आज वो हमारा दुश्मन बन गया, सिर्फ ये भाजपा सरकार की वजह से। पूरा परिचय दे। युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जफीर खान।
राम राम सत्य है। करके आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ? युवा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। देश में बढ़ते अराजकता और महंगाई के खिलाफ में हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बात रखने का कोशिश किए हैं कि जिस तरीके से आज जो गरीब यूज करते हैं टमाटर, लहसुन आदि, मतलब जिनके बिना गरीब का घर नहीं चलता है, वैसे चीज़ भी अब महंगा हो रही है। तो देश के जनता के लिए हमेशा से परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है और आज हम लोग उन्हीं का सिपाही है। रांची के धरती पर फिर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और यह संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का। जी, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। देखिए, हम लोग आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 से पहले जो महंगाई डाइन खाए जा रही थी, आज वो मोदी जी का और पूरे भाजपा का भौजाई बन गई है। और आप लोग को दिखाएं, और देखिए वो विकास सोया हुआ है अर्थी पे, और देखिए उन लोगों का विश्वास सोया हुआ है अर्थी पे, और देखिए वो जनता का भलाई सोया हुआ उधर अर्थी पे। सबका अर्थी उठा के रखे हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और ये जो हमारी जो बीजेपी की जो सरकार है, जिसको गरीब जनता ने यह सोच करके सत्ता सौंपा था कि ये गरीब के लिए बात करेंगे, 2014 से 19 तक सत्ता सौंपा। उसके बाद सोचा कि अरे चले एक बार और मौका देते हैं, दोबारा मौका दिया, फिर भी बेशरम सरकार को शर्म नहीं आई। लेकिन आज हम बता देना चाहते हैं, इस हमारे जो इस विरोध प्रदर्शन है, इससे हम बता देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का, आप लोग जो नाटक करते हैं ना गरीबों के विकास के लिए, और जब भी गरीबों का दोहन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का जो नेता है उससे आंख से आंख मिला के खड़ा रहा है और हमेशा रहेंगे। आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं जी, आप लोग कहानी सुने हैं ना, एक बार हम सुनाते, चुटकुला है, मजा आएगा, सुनिएगा। एक बार जानते हैं क्या हुआ कि एगो बच्चा एग्जाम देकर के आया, रिजल्ट निकलने वाला था। पिताजी उनसे पूछे, अरे बेटा पास किए? तो बेटा बोलता है, जानते हैं पापा, डॉक्टर का बेटवा जो था ना वो फेल कर गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पास किया? अरे वो जो इंजीनियर का बेटवा था ना पापा, वो फेल कर गया। अरे तुम पास किया जी? अरे आपका गवर्नर है जो आपका बेटा पास कर जाएगा, हाँ? आपका बेटा कैसे पास करेगा जी? वही चीज ये नरेंद्र मोदी और की सरकार दोहरा रही है। देश में टमाटर की बात नहीं कर, आप लोग क्या देख रहे, टमाटर खाली वो नहीं है, देखिए 200 रुपया, 500 रुपया का माला पहने, फ्री का माला नहीं है जी, 500 रुपया का माला है और बहुत महंगा चीज है। यहाँ से लेके जाएंगे, संदूक में रखेंगे, बॉडीगार्डो रखे, कहीं चोरी ना हो जाए, रास्ता में कहीं हमको कोई उठा ना ले, इसका चिंता भी है। हाँ, तो ये लोग जो है ना अपना देश का महंगाई नहीं बता रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में 300 रुपया टमाटर, पाकिस्तान में 500 रुपया आलू। अरे भैया, अपना देश को तो देखिए पहले, क्या गर्त में डाल दिए हैं। हमारे झारखंड की नेता कहती हैं नीरा यादव जी कि ये टमाटर में क्या है, टमाटर नहीं खाने का। अरे धीरे धीरे आप तो पूरा थाली छीन रहे हैं, गरीबों को हवा पिला करके भी नहीं रहने देंगे ये लोग, भाजपा सरकार। हम लोग राष्ट्रीय जनता हमेशा आगे आएंगे और उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अरे पूछना चाहते हैं जी हम भाजपा सरकार से कि आपको कैसे पता चल जाता है, इधर ईडी सीबीआई का गाड़ी निकलता है, उधर फोन जाता है, ए संबित जी, हाँ तो चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। तुरंत संबित जी एकदम चेयर लगा करके बैठ जाते हैं, मित्रों उसके घर में छापा पड़ा हुआ है, ये नेता के घर में ये चीज निकला। अरे पहले सीबीआई को पहुंचने तो दीजिए, छापा मारने तो दीजिए, उससे पहले बता दे रहे हैं कि का निकलता है। पता नहीं ये जो मेथड है ना, कहाँ से ये लोग ला रहे हैं, गोबर पात्रा ये लोग मिल करके, हमको समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं आप लोगों से, हम बोलते हैं युवाओं से कि इनको पूछिए कि किस राज की कल्पना किए थे, ये पूछिए कि आपको जो जनता, और जब ये वोट मांगने आएंगे ना तो इनसे पूछिएगा कि विकास कहाँ गया है, कहाँ गया सबका सब साथ और सबका विकास। आप कौन सा दुनिया में जी रहे हैं पहले वो बताइए। मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, हाँ। इतना उनका नाम हुआ, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं हम लोग, और आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं कि महंगा। पूरा देश को पता है, और गुमराह जिनको किया गया पता नहीं, उनको नहीं होगा, लेकिन पूरा देश को पता है कि वहाँ पे किसकी भीड़ थी और वहाँ पे कैसे भीड़ जमा हुआ था। अरे देश के लिए गए थे जी, आप ट्रम्प और ओबामा इन लोग का प्रचार करने के लिए दूसरा देश जा रहे हैं, कोई देश के लिए ये लोग नहीं गए थे। जब पत्रकार पूछा था, वहाँ के पत्रकार पूछे कि देश में आपका अशांति क्यों है, आप क्यों कुछ वर्गों के साथ आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इन्होंने क्या कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधानों को रखा था,
उसी गांधी जी के बारे में कहा जिनके हत्यारों को ये सपोर्ट करते हैं, उसी अंग्रेजों के बारे को जिनके जो उनका पूजा करते हैं, जो हत्यारों जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिया था। और आज आकर के आपने देखा ना ये कौन सा हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं। आज हमारे दलित भाइयों पर पेशाब किया जा रहा है। ये तो कह रहे थे मोदी जी 27 तारीख को कि हमारा कार्यकर्ता आखिरी पंक्ति तक जाता है। सही बात है भैया, आखिरी पंक्ति तक जाता है और पेशाब करने का योजना बनाता है और शिवराज सिंह को फोन करता है। पब्लिक जो है वो संतुष्ट है, काहे महंगा हो गया है, हाँ धर्म तो बचा हुआ है, धर्म का बचा हो रहा है। अरे कौन सा धर्म, सबके ऊपर पेशाब करते जाइएगा, वो धर्म है क्या आपका? और ये शिवराज सिंह चौहान नौटंकी बात, उनको फोन जाता है कि मैंने पेशाब कर दिया, आप नौटंकी शुरू कीजिए। और वो नौटंकी करने के लिए आते हैं। वादा किए गए अयोध्या में श्री राम मंदिर देंगे, वो दिए, और क्या चाहते? सुनिए, उच्चतम न्यायालय ने एक बार पूरा भाजपा, मैं आज सही सवाल पूछा आपने, मैं बोलूंगा, एक बार भाजपा सरकार आकर के कहे कि हम कोर्ट पे जजों पे दबाव डाल करके ये फैसला को करवाए हैं। आपने क्या अध्यादेश ला करके फैसला किया है क्या? जो आपने बनवाया है, ना आपका पैसा ना आपका फैसला, फिर आपने कैसे बनाया? रामलला हमारे भी अपने हैं और सब लोग के अपने हैं, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है। और हमारे रामलला ऐसे नहीं थे, हमारे रामलला ने केवट का पैर को धोया था पेशाब करने के बाद नहीं। ये लोग तो नौटंकीबाज हैं, नौटंकीबाज लोग पेशाब करने के बाद नौटंकी करते हैं। इनको लगा वीडियो नहीं बनेगा, इनको लगा लोगों को नहीं पता। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कि गरीबों का दोहन करते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक पकड़ाया है, धीरे धीरे सब पकड़ाएगा। 2024 में भाजपा सरकार की भी अर्थी उठेगी और ये जनता को फिर से गठबंधन की और एक कामयाब और गरीबों को सरकार मिलेगी। विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अरे विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। चाय बेचने वाला आज 10 लाख का सूट पहना है, यही विकास है। सबका साथ, मोदी, अडानी, अंबानी का विकास, यही है विकास। बस। क्षितिज मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता, समाचार क्षेत्र। क्या कहेंगे, कहाँ है विकास? देखिए, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की फौज है। ना माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना डिग्री दिखा पाते हैं तो उनको जीडीपी का फुल फॉर्म कहाँ से मालूम होगा? जीडीपी का फुल फॉर्म कहाँ से मालूम होगा? जीडीपी से तो हमारा देश का भाव उतरता और चढ़ता है ना। इनको शेयर मार्केट से लेना देना है, इनको बस एक ही चीज आती है भैया, धर्म की राजनीति। और जहाँ धर्म आ गया वहाँ महंगाई हो, बेरोजगारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि 2014 में मोदी सरकार ने क्या कमिटमेंट किया था कि पेट्रोल का दाम 40-50 रुपया हो जाएगा, डीजल का दाम 20 से 30 रुपया हो जाएगा और जितनी भी महंगाई हो कम होगी। कहाँ महंगाई कम हुआ है? आज डीजल का आसमान छू रहा है प्राइस। टमाटर के लिए लोग बाउंसर्स रख रहे हैं, गार्ड रख रहे हैं। यही दिन देखना बाकी था क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी को एक युवक होने के नाते आगाह करता हूं कि आने वाला समय में आपने इस नीति को नहीं सुधारी तो आपके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और घर घर चलकर हम लोग जगाएंगे, आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। मोदी जी तो बोल रहे हैं विकास हो रहा है। हाँ बोलेंगे वो, क्योंकि उनको अगर किसी मंदिर का स्थापना करने के लिए बोलिए तो दौड़ कर आ जाएंगे। लेकिन महंगाई पे एक डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले वो मीडिया के सामने, आज तक 10 साल हो चुका है, आज तक एक प्रेस मीडिया को कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। ये उनका व्यक्तित्व है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कलंक प्रधानमंत्री भारत में कभी पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? इस अहंकारी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक डालेंगे। हम लोग इस अहंकारी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और आने वाला समय में युवा, राष्ट्रीय जनता दल का जो युवा है हमेशा अग्रसर रहेगा आंदोलन के लिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकारों से हम लोग डरते नहीं है। अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सुबोध पासवान, राजद नेता, युवा चतरा विधानसभा क्षेत्र। आज हम लोग इस मैडम को ढूंढ रहे हैं कि मैडम कहाँ है। जब 400 रुपये गैस सिलेंडर का दाम था तो ये रोड पे आती थी सिलेंडर उठा करके। जब 50 रुपये डीजल और पेट्रोल था तब भी मैडम रोड पे आती थी और इनकी आवाज़ पूरी देश की जनता सुनती थी। लेकिन आज ये मैडम, जब देश की जनता इनकी आवाज़ सुनती थी, आज ये देश की जनता की आवाज़ सुनना बंद कर दी। आज इनके कान पे जू नहीं रेंगता है। जब 1200 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया, लहसुन मिर्चा जो गरीबों के पहुंच से दूर हो गया। जब गरीब के पास कुछ नहीं होता था ना, सत्तू घोल के पीता था, सत्तू नहीं पी सकता है। गरीब के पास कुछ नहीं होता था ना तो रोटी लहसुन और मिर्चा के साथ खा लेता था, अब नहीं खा सकता है। टमाटर के साथ खा लेता था, नहीं खा सकता है। तो मोदी जी जो रोज मन की बात करते हैं, एक बार गरीबों की मन की बात करके देखें और बताएं
नरेंद्र मोदी बताएं कि देश की गरीब जनता कैसे खाए। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी वापस जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएगी भाजपा, देश की जनता तय करेगी। लेकिन एक तरफ महंगाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि विकास हो रहा है, ये कहते हैं। किस चीज में विकास हो रहा है? महंगाई में विकास हो रहा है, जरूर हो रहा है। बेरोजगारी में विकास हो रहा है, रेप हत्या में हो रहा है, देश के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हो रहा है, विश्व में हमारा नाक कट रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है, विकास हुआ है। क्या लगता है अगले बार मौका दिया जाना चाहिए? कभी नहीं, देश खंड खंड हो जाएगा, देश में आग लगा देंगे ये। यूसीजी के बारे में क्या? यूसीजी, भारत कहते हैं अखंडता में एकता, है ना। भारत में अनेकों धर्म संप्रदाय के लोग हैं जिनकी अलग अलग मान्यता है, वहां पे यूसीसी कैसे ला सकते हैं? किस आधार पे ला सकते हैं? ये देश को जैसे क्या था वो एनआरसी और सीए एक बार ला करके देश में दंगा फैलाइए, क्योंकि इनको देश में पेट्रोल बढ़ाना होता है, अडानी का कर्ज माफ करना होता है, कई व्यापारियों को भगाना होता है, तो देश में इस तरह के मुद्दे लाते हैं। अभी फिर ऐसा ही कुछ करना होगा, देश में दंगा करवाना होगा, क्योंकि दंगे की बदौलत भाजपा आती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आज जो है अगर हम बात करें जिस तरह से मध्य प्रदेश में केस हुआ है पेशाब कांड, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं के अधिकारी और इन्हीं के मिनिस्टर जैसे ब्रिजभूषण सिंह है, आप क्या देंगे? चिन्मयानंद है, ब्रिजभूषण सिंह है, सेंगर है, ये लोग यही काम करते हैं, तो उनके छोटे कार्यकर्ता क्यों नहीं करेंगे? रेप करेंगे, किसी के मुंह पे सुसु करेंगे, यही ना करेंगे? महंगाई कैसे कम हो सकता है ये बता दें। जब नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, देश में गरीबों की सरकार होगी, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। जो देश की जनता के लिए सोचेगा, उस दिन महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। जब किसानों का कर्ज माफ होगा, देश का महंगाई कम हो जाएगा। जब कृषि के उत्पादन का जितना सामान है उसका दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा। मेरा नाम अनीता यादव है, प्रदेश में उपाध्यक्ष। जो है महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये जो केंद्र की जो भाजपा सरकार है, 2014 में जो लोगों को अच्छे दिन आएंगे का वादा करके और 15-15 लाख रुपया देने का वादा करके जो झांसा में ले करके ये सरकार बनाया, और सरकार बनाने के बाद जिस तरह से आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, अमीर लोग मिडिल परिवार के रास्ता पे आ गए और मिडिल जो है गरीब हो गए, और गरीब जो है भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ये है भाजपा का चुनी हुई सरकार। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, डंडी तराजू की सरकार है। ये डंडी तराजू जो है, ये जो चूँकि संघ का सरकार है, और संघ जो है ये कभी नहीं चाहेगा कि आम देश की जनता वो बैलेंस हो, अपने पैर पे खड़ा हो। इसका में इन लोगों का टारगेट होता है कि 10 से 20 लोगों को रईस रखा जाएगा और बाकी लोगों को भिखमंगा बना दिया जाएगा। और आज ये जनता जो नहीं समझ रहा है, आज जो जय श्री राम का नारा जो मार रहा है, वो मारने वाला कल भीख मांगते नजर आएगा, और लोग देख रहा है कि भीख मांग रहा है उन लोग। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से आरएसएस और संघ का विरोध किया। जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। नहीं, आप जय श्री राम को जो नारा जो है, आप उसको पॉलिटिकल स्टैंड बना दिए हैं। हम लोगों को लाए वहाँ पे है, आप राम राम बोलिए, राम राम में मोहब्बत है, लेकिन जय श्री राम में आप पॉलिटिकल स्टैंड बना दिए हैं उसको, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में बस इलेक्शन होना बाकी है और भाजपा का पतन होना तय है।